Today we will study about production of vitamin. लास्ट में आपने स्टडी किया था प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, है ना। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स में आप देखेंगे यहाँ क्या बताया, ये विटामिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो नाम रखा गया है विटामिन, वो है असल में वाइटल अमाइंस। केमिस्ट्री में आपने अमाइंस पढ़ा है। बहुत सारे अमाइंस होते हैं जो बहुत अहम और ज़रूरी होते हैं, उनको कहा जाता है वाइटल अमाइंस। उसी को इन शॉर्ट कहा गया है विटामिन, ऐसे बने। ये विटामिन असल में होते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, है ना। ये नामियाती ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन के नामियाती मादे होते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है, ये बहुत लेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन इनका इफ़ेक्ट बहुत यानी पूरा असर होता है, इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये रिलीज़ होते हैं, लेकिन बहुत बाअसर होते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर ये विटामिन्स हमको नहीं मिलते हैं तो हमारी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होती है, और फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे आपने विटामिन डिफिशियंसी के डिसीजेज जैसे क्वाशियारकर है, मरासमस है, लोअर क्लासेस में आपने स्टडी किया है ना। इनकी कमी से हमारे जिस्म में नुकसान होते हैं और बीमारियां होती हैं। अब ये विटामिन्स क्या है, असल में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ हो, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। असल में विटामिन्स होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारी फूड में। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कि हमको जो अब फूड मिलती है वो इम्बैलेंस होती है, विटामिन की डिफिशियंसी होती है, जिससे हमारी बॉडी में यानी वो फूड जो होती है उसके अंदर उतने विटामिन्स नहीं होते हैं जितने हमको चाहिए हमारी हेल्थ के लिए, गुड डेवलपमेंट के लिए। बॉडी के जितने विटामिन चाहिए फूड में अब ऐसे नहीं आते। माल न्यूट्रिशन होने की वजह से, मिलावट होने की वजह से वो विटामिन की कमी हो जाती है और हमको बहुत सारी डिफिशियंसीज डिसीज़ हो जाती हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं विटामिन्स को, है ना। अब सबसे पहला विटामिन जो बनाया था, फर्स्ट विटामिन जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया गया था, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया गया था। फर्स्ट विटामिन है, असली चीज़ क्या आई यहाँ पे, फर्मेंटेशन। यहाँ भी फर्मेंटेशन हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो फंगस ज़्यादा रहेगी, बैक्टीरिया वायरसेस रहेंगे जो यूज़ होते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटिकली फंगस हैं, और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस यानी तखमीर का अमल करते हैं, जिससे विटामिन बनते हैं। अब ये विटामिन क्या है, इनकी डेफिनेशन, दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस इन द बॉडी। केपेबल ऑफ यानी ये काबिल है करने के, परफॉर्मिंग यानी करना, मैनी लाइफ फंक्शंस ज़िंदगी को चलने के लिए जो फंक्शंस होते हैं उसको ये सस्टेन करते हैं यानी चलाते हैं बॉडी के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस इन द बॉडी। और यही विटामिन्स हैं जिसको ह्यूमन बॉडी के अंदर हम तैयार नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। दीज विटामिन्स कांट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन के अंदर एक्सेप्ट विटामिन डी। सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी में बनता है, बाकी कोई विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता। इसलिए इसको ऑलरेडी हम सप्लाई करते हैं इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट। हमारी हर डाइट में मिक्स होता है विटामिन, और उस डाइट से हमारी बॉडी में विटामिन जाता है। इसीलिए जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर से जो सेहत के लिए टॉनिक लिखते हैं, आप उसके ऊपर देखना लेबल पर बहुत सारे विटामिन लिखे रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6। ये सब विटामिन के नाम हैं, है ना, जिसको हम फिर मेडिसिन के तौर पे लेकर बॉडी के अंदर उसको इंक्रीज़ करते हैं। अब ये माइक्रोज जो हैं ये सक्सेसफुली सिंथेसाइज होते हैं, करते हैं विटामिन्स को। माइक्रोज हम नहीं कर सकते, इंसान नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल लेवल, है ना। बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे विटामिन्स को प्रोड्यूस किया गया, जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है। एक है थायमाइन, दूसरा है राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लाविन, तीसरा है पायरोडॉक्सिन, चौथा है फॉलिक एसिड। ऐसे ही डायरेक्टली दिया है विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए। ये सब आर्टिफिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए सिंथेसाइज किया गया है और जिसको फिर यूज़ किया जाता है ऐसे फूड, है ना। अब यहाँ पर सम एग्जांपल्स आपको दिए हैं, विटामिन है और उनके माइक्रोब्स हैं, जिसमें पहला है विटामिन B2। विटामिन B2 हमको किससे मिलता है? ये फंगस है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। क्या नाम है इसका? न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। इस फंगस से, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको विटामिन B2 मिलता है। ऐसे ही दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 ये सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, है ना। सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस ये एक बैक्टीरिया है जिसके ज़रिए ये विटामिन B हमको हासिल होता है। तीसरा है विटामिन C, है ना। विटामिन C जो है ये एस्परजिलस नाइगर से, एस्परजिलस नाइगर ये फिर से फंगस है जिससे विटामिन C हमको मिलता है। तो ये तीनों विटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मेजॉरिटिकली मेजर जो यूज़ होते हैं। 3 एग्जांपल आपको दी गई है, आपको यही याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विटामिन, है ना। जैसे ही विटामिन B2 आता है तो न्यूरोस्पोरा गॉसिपी याद रखना है। दूसरा देखो इजी जो आपके लिए है ना, वो विटामिन C है, एस्परजिलस नाइगर। अभी ऊपर आपने ऑर्गेनिक एसिड में भी इसको स्टडी किया तो ये आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, और एस्परजिलस आपने लोअर क्लास में भी स्टडी किया है। फिर भी पूरा याद करने की कोशिश करना ताकि एग्ज़ाम में कोई एक तो याद रहे। विटामिन C से एस्परजिलस नाइगर है, विटामिन B12 जो है सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस से मिलता है, और विटामिन B जो है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी से मिलता है। तो समझ में आया विटामिन क्या है? असली में वाइटल अमाइंस हैं जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, जो लेस अमाउंट में होते हैं लेकिन मोर इफेक्टिव होते हैं, और जिनकी डिफिशियंसी से बॉडी में डिफरेंट डिसीजेस होती है उसके सिम्टम्स से दिखाई देते हैं। वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, जो हमारी फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी इसको बना नहीं सकता। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बना सकते हैं, हम उनके ज़रिए प्रिपेयर करके आर्टिफिशियली ले सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन क्या करते हैं, ये हमारे लाइफ फंक्शन की सस्टेनिंग करते हैं, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस इन द बॉडी। सिर्फ विटामिन D बॉडी के अंदर बनता है, बाकी कोई भी नहीं, है ना। और ये विटामिन है, थायमिन है, राइबोफ्लाविन है, पायरोडॉक्सिन है और फॉलिक एसिड है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ये सबसे मेन ये MCQs में आते हैं, मैच द कॉलम में आते हैं, और यही विटामिन और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको याद रखना है। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।